हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को कैलेंडर का पता लग ही गया होगा। यूकेपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि टाइम से एग्जाम होंगे और पीएससी वाले थोड़ा सा इंतजार करें। उम्मीद है कि शायद अब भी डेट एक्सटेंड होगी। तो पीएससी का तो मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन जितने भी ग्रुप सी वाले हैं यूके एसएससी से एग्जाम जो लोक सेवा आयोग में गए हैं, तो वो समय से होंगे आप लोगों के। इसलिए समय बहुत कम है आप लोगों के पास। जो भी जहाँ भी जिस भी कंडीशन में है, अपनी वहीं से तैयारी शुरू कर दे और एक अपनी रणनीति बनाए। रणनीति के हिसाब से तैयारी करें। ऐसे आंख बंद के करके ना तैयारी शुरू करें। कुछ भी उठाया पढ़ लिया। तो रणनीति के लिए एक वीडियो है, जल्दी ही आप लोगों को कल या परसों वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक्स हैं, कुछ जैसे हैं जो बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो वो हम यहाँ साथ साथ आप लोगों को करा रहे हैं। और हमारे चैनल पे जो काफ़ी लोग बार बार कमेंट्स आते रहते हैं और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सभी वीडियोस फ्री है ये, ठीक है, कोई फीस नहीं है। जो फेसबुक पेज पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, और कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आप लोगों का। तो आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे कहीं भी हो, तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है और ये सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना, कमेंट जरूर करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। जैसी भी लगी कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और कुछ लोगों का था कि वो पूछ रहे थे कि आप थोड़े दिन पढ़ाओगे फिर उसके बाद पेड करोगे। देखो, पेड नहीं होगा और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज होगी जो सिलेबस में है आपके, ठीक। जैसे हिंदी शुरू हुई है, हिंदी पे नंबरिंग लगी हुई है, प्लेलिस्ट है यूकेपीएससी एग्जाम्स के नाम से हिंदी प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख लेंगे। नंबर है, टाइटल में नंबर दिया हुआ है 1 2 3 करके। तो आप जो भी जब भी वीडियो देखें, शुरू से एंड तक सारी वीडियो देख लें क्रम में, और वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ये सेम वही तरीका होगा जो आप पे करके कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। यहाँ बस इतना है कि यहाँ आपको लोगों को फ्री मिल रहा है। तो ये जितने भी एग्जाम है यूकेपीएससी के, सारे फ्री होंगे। देखो, आज है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का परिचय जो वर्णमाला का है वो पिछली वीडियो में हो चुका है। वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर होता क्या है। और देखो, एक आप लोगों ने देखा होगा कि वर्णमाला से काफी क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी 2-3 भी हो जाते हैं, एक तो 100% रहता ही है हमेशा। तो पहले स्वर की परिभाषा देख लेते हैं, होती क्या है स्वर की परिभाषा। परिभाषा 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा याद रखो। देखो, अगर परिभाषा के रूप में जाओ तो स्वर उसे वह वर्ण होगा जो बोलने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी कि आप उसे स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से पूछा जाता है, वो कौन होता है, स्वर। अभी मैं समझाता हूं कैसे होता है। जैसे होता है अ जैसा बोला गया ऐसा लिखा गया, ठीक है। इसमें यह भी कह सकते हैं आप कि ऐसा या क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से वर्ण है जो जैसे बोले जाते हैं ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसलिए हो गया कौन, ई हो गया, ई या ई हो गया। अब देखो, ये जैसे बोले जा रहे हैं ऐसे लिखे जा रहे हैं। अब इसके अलावा आप आओ व्यंजन में, किसी व्यंजन में, जैसे क हो गया। मूल रूप जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये डिटेल से मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा क्या होता है। जैसे क हो गया, ठीक है। जो मूल व्यंजन होता है वो ऐसे होता है, क के नीचे ऐसे हलंत होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये क है आधा, ठीक है, ये है आधा, और ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको ये क बोलना होगा, आधा क आप बोल ही नहीं पाओगे, तो इसे पूरी तरह बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए आपको इसमें अ जोड़ना पड़ेगा, कम से कम अ जोड़ना पड़ेगा। बाकी और स्वर समय समय पर जुड़ते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपको वर्णमाला में आपने लिखा होगा ऐसे, ये क मिलता है, ये मूल रूप नहीं है व्यंजन का। इसके अंदर क जो मूल व्यंजन है, ये वाला क होगा, ये वाला क हलंत होगा और प्लस अ है, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब जो आप क जैसा बोलते हो, ये क, ये ऐसा नहीं है जैसा बोला गया ऐसा ही लिखा गया। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, दो चीज है। ये जैसा बोला गया ऐसा नहीं है ये, और ये क्या होते हैं कि ये जैसे बोले जाते हैं ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और उन्हें बोलने के लिए आपको किसी भी अन्य स्वर या व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम परिभाषा में कह सकते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, आप कर लेना। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी
बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर का आप लोग ध्यान रखोगे, ये परिभाषा है क्योंकि यहाँ से परिभाषा से 2-3 बार क्वेश्चन आ गए, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, जो वर्ण जैसे बोले जाते हैं ऐसे ही लिखे जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। वर्ण क्या होते हैं पिछली वीडियो देख लेना, मैंने डिटेल से उसमें समझा दिया था कि वर्ण होते कैसे हैं। अब ये तो हो गई इनकी परिभाषा कि जैसे बोले जाते हैं ऐसे ही। कौन कौन आते हैं इसमें? स्वर सारे आते हैं, अ से औ तक के। इसमें जैसे मान लो तुम अ कर दोगे, आ, ई, तो ये जितने भी अ तक के होंगे तो वो सारे स्वर यहाँ आएंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, आपको कमेंट करके बताना है कि स्वर की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो ये तो रहा यहाँ परिभाषा, और परिभाषा से सब ये आते हैं जरूर। ठीक है क्वेश्चन। अब ये जो स्वर होते हैं इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इनके प्रकार के बारे में हम कल पढ़ेंगे, तो इसलिए आज पढ़ रहे हैं। तो इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वे देखते हैं अभी आपसे। उन प्रकारों से भी क्वेश्चन बनता है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो समझाने पे ज्यादा है रट बजाय रटवाने के। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है। अभी बेसिक क्लास है तो जैसा बताया जा रहा है ऐसा फिलहाल समझते चलो। इसके बाद जैसे ही ये अगर अच्छे से समझोगे तब संधि समझ में आएगी, और संधि को रटने की जरूरत नहीं है। ये अगर समझ लिया और संधि समझ ली, कैसा भी क्वेश्चन होगा एकदम से आंसर करोगे। ठीक है, तो ये करना है। अब देखो यहां लिखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, ये हेडिंग लिखनी है आपको आगे। देखो ये हर बुक में भी आप लोगों को मिलेगा, स्वर के हर जगह प्रकार लिखे मिलेंगे, दूसरे में मिलेगा या बाहर में मिलेगा, सब में मिलेगा। लेकिन स्वर के प्रकार यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को अलग से समझने हैं। इसमें एक तो होता है उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं। इसके बाद जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वर के प्रकार होते हैं, मुंह के खुलने के आधार पर भी स्वर के प्रकार होते हैं। इसके अलावा जो अन्य होंगे जैसे मूल स्वर कौन से होते हैं, ये सारे हम एक साथ आज ही की वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो यहाँ अगर वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो हम क्या करते हैं, 2 वीडियो में बना देते हैं इसे। ठीक है, स्वर के प्रकार। तो पहला जो प्रकार होगा वो उच्चारण के आधार पर करोगे। उच्चारण के आधार पर स्वर। देखो उच्चारण के आधार पर स्वर ऐसा होगा, और आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इधर बना लेता हूं। उच्चारण के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। कल मैंने स्वर आपको दीर्घ और लघु बताए थे, तो बस थोड़ा सा वहीं से आगे कर लेते हैं। तो पहला जो स्वर है उसे बोलते हैं हरिस्व स्वर। हरिस्व बोलते हैं, एक तो प्रकार होगा उच्चारण के आधार पर स्वर। अगला जो प्रकार होगा उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होगा वो होगा प्लुत स्वर। ठीक, तो हम यहाँ इन्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलेंगे क्योंकि आगे वर्ण विच्छेद आप लोगों को समझना है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे समझते हुए चलना है। देखो हरिस्व स्वर वो होता है, अगर परिभाषा के रूप में कहो, कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो। ठीक है, और जो कम खींचकर बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं हरिस्व स्वर। यानी कि हरिस्व का मतलब होता है छोटे। तो इनकी परिभाषा लिख लो, फिर मैं मात्राएं समझाता हूं होती क्या है ये। तो इसमें लिखो इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ये एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इनकी मात्रा संख्या 1 होती है। ये ऐसा 1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 1 होती है।
अब देखो मैंने कल बताया था कि हरिश्र स्वर होते कौन कौन से हैं, तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये याद करना है। कल मैंने बोला था कि नहीं याद भी रखने हैं। देखो इनकी मात्रा ये होता है अ, ई, ओ और ये री, ये 4 होते हैं हरिश्र स्वर। अगर कभी क्वेश्चन भी पूछ ले निम्न में से कौन सा हरिश्र स्वर होता है तो उसे बोलते हैं, ये इन चारों को हो गए। हरिश्र को लघु स्वर भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो इसकी मात्रा तो कोई दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मात्रा एक काउंट होती है, तो इसलिए इसकी मात्रा अलग रहेगा। और जो इसकी मात्रा रहेगी वो ऐसे लगती है इधर से, हालांकि मात्राओं के बारे में बाद में भी बताऊंगा। तो इधर से लगती है, और इसकी जो मात्रा लगेगी वो ऐसे लगती है, और इसकी जो मात्रा लगती है वो ऐसे लगती है यहाँ, ठीक है, इस टाइप से लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी के लिए आप ध्यान रख लो कि इनकी मात्रा संख्या 1 होती है। जहां कहीं ये मात्रा होगी इनकी मात्रा संख्या आप 1 काउंट करोगे। ये 1 कैसे काउंट करोगे इसके बारे में हम आगे मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। बस फिलहाल इतना याद रख लो कि इनकी जो मात्रा संख्या होती है वो 1 होती है, ठीक है। जहां कहीं ये मात्रा होगी वहां नंबर लिखना पड़े तो 1 लिखना है, ठीक। इतना हो गया ये आप लोगों का, इसे कर लेना। अब आते हैं इधर दीर्घ स्वर में। अब देखो दीर्घ स्वर में क्या होता है, तो इसमें वही लिखोगे सेम। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। इनके उच्चारण में क्या लगता है, 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी कि ये वाले इनसे थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। जैसे ये ई है, ई थोड़ा खींच के आप लोगों ने बोला है, तो इसमें यहां लिखोगे अर्थात मात्रा संख्या, इनकी मात्रा संख्या, सॉरी इनकी लिख लेना, इनकी मात्रा संख्या 2 होती है, ठीक है, होती है। तो इनकी मात्रा संख्या क्या होगी, 2 होगी। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से थे, कितने थे, कल मैंने बताया था आपको। कमेंट करके बताना है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, हालांकि मैं लिख भी रहा हूं। देखो एक तो ये आ होता है, एक ये ई होता है, ऊ होता है, ए होता है, आई और ओ और ये आउ, ठीक है। आगे समझ में, तो इनकी ये होंगे और इन्हें आप ध्यान रखोगे। अब ये जो आ है इसकी मात्रा क्या कैसे होती, ऐसे लगाते हो मात्रा, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रख लो, बाद में मैं बताऊंगा। इसकी मात्रा बड़ी वाली की ऐसे लगाते हो, और ये जो ऊ है इसकी मात्रा लगती है ऐसे, ए है तो ये सिंगल लगती है ऊपर ऐसे, जो आई होती है ये 2 लगती है यहां ऊपर। और ओ की मात्रा कैसे लगाओगे, ऐसे, और औ की मात्रा क्या लगेगी, ऐसे। तो ये इतना ध्यान रखोगे। कहने का मतलब ये है जहां हरिश्र स्वर होंगे ये वाले होंगे, इनकी मात्रा संख्या 1 होगी। जहां कहीं ये वाले स्वर होंगे या ये वाली मात्रा होगी उसकी मात्रा संख्या आप 2 लगाओगे, ठीक। ये कैसे लगाते हैं, इनका यूज क्या होगा मैं आगे बताऊंगा जब वर्ण विच्छेद हम करेंगे। अब आते हैं यहां पुरुष स्वर में। देखो नॉर्मली जो सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग होता नहीं, लेकिन कभी अगर पूछ ले तो फिर भी देख लो। तो इसमें लिखोगे इनके उच्चारण का मतलब जो नहीं जानते, प्रोनाउंस होता है, बोलना होता है, ठीक है। उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, समय लगता है, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। तो यानी कि इनके उच्चारण में क्या होगा, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। और इनका प्रयोग वैसे भी नहीं होता सामान्य बोलचाल में, इनका या तो गाने में होता, तुमने सुना होगा बहुत लंबा खींच कर गाते, अंतरा होता है, किसी को बुलाने में होता है। जैसे आपने किसी को बुलाना है राम, तो राम ये तो यही का यही राम, बहुत खींच के बुलाना है, दूर से बुलाना है, तो तब इनका प्रयोग होता है। अब देखो इनका मैंने अभी आप लोगों को साइन नहीं बताया, आगे डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रख लो। ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ये जो एस टाइप होता है ये इसका साइन होता है 2 मात्राओं का साइन, ठीक है। और ये जो होता है ऐसे सिंगल वाला, इसे बोलते हैं लघु और इसे बोलते हैं गुरु। इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे।
तो ये जो जहां ये साइन होगा उसका मतलब एक मात्रा, जहां ये एस टाइप होगा उसका मतलब दो मात्रा होगी। तो इसमें लिख लो उनका उच्चारण में दो मात्रा से समय लगता है। तो इसमें लिखो इनका प्रयोग संगीत या किसी व्यक्ति को बुलाने में होता है, ठीक है, में होता है। तो या तो किसी व्यक्ति को बुलाने में होगा या संगीत में इनका प्रयोग होगा, नॉर्मल नहीं होगा इनका प्रयोग। अगर पूछ ले नॉर्मल ये साधारण बोलचाल की भाषा में आप कितनी मात्राओं तक के स्वर का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, दो मात्राओं तक के, क्योंकि हम मैक्सिमम इसमें करते हैं जो साधारण सामान्य बोलचाल है। लेकिन ये होते हैं, अब ये होते कैसे ये देख लो। मान लो किसी ने आपके पास कोई आदमी है, राम बोल दिया आपने, तो राम कैसे लिखोगे, ये लिख दिया यहाँ राम। आपको किसी को बुलाना है, बहुत खींच के बुलाना है, तो आप क्या करोगे, राम। तो जो आप बीच में खींचोगे वहां ये ऐसे एस एस लगाओगे, और कितना लंबा खींचोगे इतने ही लंबे एस होंगे। यानी कि एक एस की कितनी मात्रा है, दो 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 दो, और दो यहां है एक यहां है। ये इनकी मात्राएं गिनने में समझाऊंगा आपको बाद में। तो इसका मतलब जहां ये ऐसे ऐसे खींच के हुआ होगा वहां होगा प्लस स्वर होगा, तो उसे बोलेंगे प्लस स्वर वहां, ठीक है। तो इतना ये ध्यान रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लो, हर्षिव स्वर है, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनकी मात्रा संख्या क्या होती है, एक होती है। और ये मात्रा संख्या निकालते कैसे हैं, ये पहले स्वर लिख लिए हमने। ये जो स्वर होते हैं इनकी मात्रा के टाइप्स लगते हैं ये किसी व्यंजन के साथ में। तो जो जहां ये मात्राएं होगी तो वहां एक संख्या लिखोगे, ये वाली एक संख्या लिखोगे, और इसका साइन ये होता है जिसे बोलते हैं हम लघु। अब ये जो दीर्घ स्वर हैं इनकी मात्राओं, इनके बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है। ये इससे खींच के बोले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अर्थात इनकी मात्रा संख्या दो होगी, ये तो मैंने बता दिया। तो ये स्वर कितने हैं, ये वाले स्वर हैं, और ये वाली इनकी मात्रा है, ये वाली, इसका साइन होता है ये एस यानी कि गुरु। तो जहां कहीं भी ये मात्रा तुम्हें किसी पर लगाई हुई दिखाई देगी तो उसका मतलब उसकी संख्या आपको दो बतानी है, दो लिखनी है, आगे आपका आएगा। और प्लस स्वर तो वही है कि किसी को खींच के बोलना या बुलाना या जोर से संगीत की तरह बुलाना, तो आता है प्लस स्वर में। तो चलिए आगे चलते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, देखो वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए स्वर की दो वीडियो बनानी पड़ेगी। चलो अगला जो प्रकार है जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो स्वर का जो प्रकार है हम ये पढ़ रहे थे, आप लोगों ने हेडिंग लिख ली होगी ऊपर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। और आप लोगों से एक चीज और मैं बोलूंगा कि हमारी वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। आपके जो भी फेसबुक अकाउंट होगा या सोशल मीडिया जो भी अकाउंट होगा वहां वीडियो का लिंक शेयर कर दे, वीडियो शेयर कर दे। अगर शेयर करोगे व्यू आएंगे तो आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा और मेरा भी पढ़ाते हुए फिर मन लगेगा आपको, ठीक है। इस एग्जाम से पहले हमें क्या करना है कि आपको व्यू बढ़ाना है, और एग्जाम से पहले फिर मैं भी मोटिवेट हूंगा और आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा। और ये बिल्कुल आप सोच लेना, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या किसी फेमस होने के लिए कह रहा हूँ। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा, और कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बच्चे ने कॉल की थी मुझे कि पहले फ्री पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देते हैं। अब किसी ने दी होगी, अब तो जिसने जो दी होगी उससे तो हमें मतलब नहीं ना। हमारा जो है वो है ये जो जितने आपके एग्जाम है यूकेपीएससी वाले सबकी फ्री क्लासेस होगी। उसके बाद की उसके बाद देखेंगे, फिर हो सके उसके बाद भी फ्री रहेगी। अब ये देखो जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर, अब जीव का प्रयोग तीन जगह से होता है। एक तो अगला भाग, एक बीच का भाग, एक मध्य का भाग। पहले लिख लेते हैं फिर मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं। तो अग्र भाग, ये अग्र मैंने अगला भी लिख देता। अग्र इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में हिंदी भाषा है तो क्वेश्चन में अग्र ही लिखा हुआ आ गया। कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अग्र का मतलब ही अगला होता है। तो इसमें यहां लिखोगे तुम
ऐसे स्वर जिनके बोलने में जीभ का या अग्रभाग के बजाय आप अग्र स्वर लिखो यहां, ठीक है, अग्र स्वर। ऐसे स्वर जिनके बोलने में जीभ का अगला भाग प्रयोग किया जाए। बहुत ज्यादा मैं लिख नहीं सकता तो इसलिए आप लोगों को किया जाए। तो अब देखो ये है इसमें, और बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल है। और इसमें कौन कौन आएंगे? ई, ए, आई। तो ये वाले हैं एग्जाम्पल, याद रखना। 500 क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, तो ये एग्जाम्पल याद रखोगे। या इनमें से किस स्वर के बोलने के लिए जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, कौन से वाले का? इनका। यानी कि कुछ भी हो आगे से मतलब, तो ये वाले आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगला जो है जिसे बोलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर देखो ये बड़ा फेमस है तो अकेला, लेकिन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आता है, को हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाएगा। तो इसमें लिख लो इसके या इनके, इसके प्रयोग में जीभ के बीच का भाग ऊपर नीचे, मैं अलग से लिख रहा हूं, उधर तो प्रयोग लिखा था, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इनके प्रयोग में क्या होगा? जीभ का बीच का भाग ऊपर नीचे होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसे देखो, बीच का भाग ऊपर नीचे होगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपसे पूछा केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो ये ही केंद्रीय स्वर है। तो ब्रैकेट में मैं केंद्रीय लिख रहा हूं, तो केंद्रीय भी यही है, केंद्रीय स्वर भी यही है, ठीक है। और ये अकेला कौन सा है? ओ। इसे ध्यान रखना है और ये याद भी रहेगा, इसे याद करना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, तो आप इसे कर लोगे। अब आओ पश्च स्वर, यानी कि पिछले स्वर। पश्च स्वर देखो, ये जो पश्च स्वर होते हैं, इसमें लिख लो पहले परिभाषा। इनके प्रयोग में जीभ का पिछला भाग ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये वाले पश्च स्वर होंगे इतने। अब इनके प्रयोग में जीभ का क्या होगा? पिछला ऊपर नीचे जो पिछला भाग होगा। अब इसमें आते कौन कौन से हैं वो देख लो। आ आएगा, एक तो आ आएगा, एक ऊ आएगा, उधर ऊ, ओ और आउ। तो ये आएंगे इनके, ठीक है, पश्च स्वर में। तो अग्र स्वर में कौन आएंगे? ये याद रखने एग्जाम्पल। मध्य स्वर में आएंगे ये अकेले आएंगे, और पश्च स्वर में आएगा ये आएगा। क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको आंसर यहीं से देना है, ठीक है। आपको पूछ ले केंद्रीय स्वर कौन सा है, ये रहा यहां से। आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा किनारे का स्वर है। मान लो ज्यादा ही आयोग का दिमाग खराब हो गया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछने की ना के बराबर उम्मीद है, लेकिन मान लो पूछ लिया किसी ने, जले फूके बैठे हैं आजकल, पेपर दोबारा कराने पड़ रहे हैं। तो किनारे का स्वर कौन सा है? या तो इनमें से या इसमें से कोई एक होगा फिर, ठीक है। किनारे का स्वर कौन सा है? एक है, दो है, तीन है, या सभी है। तो उसके हिसाब से तुम आंसर दोगे। तो देखो, ये स्वर की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे 2 भाग में बनाते हैं। अगली जो वीडियो बनेगी आपको स्वर कंप्लीट कर लेंगे इसमें, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा वर्ण विच्छेद क्या होता है, कैसे मात्राएं गिनते हैं, किस किस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है, वो सारी चीजें करते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है, क्योंकि आजकल जो हमारी वीडियो आ रही है सर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, लोगों के पास पहुंच नहीं रही, इसलिए व्यू नहीं आ रहे। अगर देखो आप शेयर करोगे तभी ये मैं भी कंटिन्यू रह पाऊंगा, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर।
बाकी कराएंगे तो है ही, सारी चीज़ मिलेगी आपको जो आप फीस पे करके पढ़ाते हैं। मैं भी एक कोचिंग में पढ़ाता था और फीस लेता था, लेकिन अब से ये इसमें लग गया फ्री में। चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।